हमारे जीवन के आसपास 95% बातें ऐसी होती रहती है जिसका जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। जरूरी नहीं है, आपके आसपास में बहुत सारी बातें घटती रहती है, जरूरी नहीं है कि उन सारी बातों का आप जवाब दो, लेकिन पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में भर गया है कि ये अगर बोलेगा तो जवाब नहीं देंगे तो हमारे स्वर्ग वाली सीढ़ी हट जाएगी। इसका जवाब देना तो जरूरी है। मत दो जवाब, कम बोलो, चुप रहो, क्योंकि चुप रहने में जो शक्ति है वो बोलने में शक्ति नहीं। थोड़ा शांत रहना चाहिए। अगर आप रास्ते से चले जा रहे हो और अगर आपको किसी ने कह दिया कुत्ता और आप सुन करके लड़ने लगे, मारने लगे, काटने लगे, तो उसने गलत क्या कहा था? अगर उसने कहा कुत्ता और आप भौं भौं करना शुरू कर दिए, हो गए कुत्ता, सच में कुत्ता हो गए। अगर नहीं कुछ बोलोगे, चुपचाप चले जाओगे, तो उसको लगेगा कि ये कुत्ता नहीं, हम ही कुत्ता थे, वो तो हाथी था, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। चुप रहो ना। जरूरी क्या है बात करना? बोलना जरूरी नहीं है। ये दिमाग को ठंडा रखो। इसके साथ साथ भगवान शिव ने इस माथे पर क्या रखा है? भाले बाल विधुर गले च गरलम। बाल चंद्रमा है। ये जो चंद्रमा है ना आकाश में, ये कलंक सहित चंद्रमा है, लेकिन भगवान शिव ने जिसे अपने माथे पर रखा है वो कलंक रहित चंद्रमा है, यानी युवावस्था कलंक रहित होना चाहिए। और एक बात और, यस्योरसी ब्यालराट, जिन्होंने अपने गले में सांप को लटका रखा है, यानी आपके जीवन में कोई ऐसा आदमी है जो सांप से कम चरित्र वाला नहीं है, डसने वाला है, ऐसे को भी गले में लगा करके रखो, उसको भी दुत्कारो मत, एक दिन वो भी सुधर जाएगा। अगर तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे गार्हस्थ जीवन के आसपास जो अनेक प्रकार की विचारधाराओं को रखने वाले लोग हैं, तुम्हारे इस प्रेम और सद्भाव की वजह से वो भी वैर का परित्याग करके साथ साथ रहने लगी। और प्रमाण देख लो, भगवान शिव माता पार्वती एक साथ प्रेम के साथ रहते हैं, तो इन्हीं के घर में गणेश भगवान की सवारी वहीं रहती है और सांप भी वहीं रहता है। कभी आपने सुना कि गणेश जी के वाहन को सांप ने खा लिया? ऐसे विषमता भरी जिंदगी है, फिर भी प्रेम है। इसलिए गार्हस्थ जीवन में ऐसे भगवान शिव को जरूर ध्यान करना चाहिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। एक बार फिर से प्रणाम किया किनको? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। कुछ लोग अयोध्या कांड को तुलसीदास जी महाराज की पहली रचना मानते हैं और गुरु जी के चरणों को वंदन करने का तात्पर्य ही यही निकालते हैं। अन्यथा प्रारंभ में कर दिया था गुरु जी की वंदना, तो जरूरी था गुरु जी की वंदना करना। क्यों किया? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बरनौ रघुबर बिमल जस, इसलिए वंदना कर रहे हैं कि रघुबर के विमल यश का वर्णन करना है मुझे। तो बोले इसके पहले किन की चर्चा कर रहे थे? वो भी तो रघुबर थे। बोले वो रघुबर थे, लेकिन इस अयोध्या कांड में दूसरा रघुबर है। कौन? बोले भरत है। और भरत के चरित्र को कहना इतना आसान नहीं। भरत चरित्र इतना बृहद है कि इस चरित्र के आगे महात्मा वशिष्ठ की बुद्धि भी मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। ज्ञानी राजा जनक ये भी महारानी सुनैना से कहते हैं, रानी भरत की महिमा मैं नहीं कह सकता। रानी सुनैना बोली कोई तो कह सकता है। बोले हाँ, एक पात्र है जो भरत की महिमा बता सकता है। कौन?
एक पात्र है जो भरत की महिमा जानता है। कौन है वो? बोले हमारे राम है। सुने ना मैया ने कहा अच्छी बात है, आप नहीं बताओगे तो अपने दामाद को बिठा करके ही भरत की कथा पूछ लूंगी, वही बता देंगे। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा देवी भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम लेकिन न सकहीं बखानी। राम जानते हैं लेकिन भरत की महिमा राम भी नहीं कह सकते। अब जिस भरत की महिमा श्री राम नहीं कह सकते हैं, उस भरत की महिमा मुझे कहनी है तो गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब कह पाएंगे क्या? सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानी के। ये गुरु की कृपा का ही प्रभाव है, इसलिए फिर से प्रणाम किया। और किस गुरु को प्रणाम करते हैं? खाली गुरु नहीं, बालकांड में कहा था वंदो गुरु पद पदुम परा, वहां सिर्फ गुरु कहा था। और यहाँ क्या कह रहे? श्री गुरु चरण सरोज रज। पराग की वंदना वहां भी थी, गुरु जी के चरण कमल के रज की वंदना वहां भी थी। अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही श्री गुरु जी के चरण कमल की रज की वंदना है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां गुरु है और यहाँ श्री गुरु है। तो ये गुरु और श्री गुरु में क्या फर्क है? गुरु बालकांड में गुरु और अयोध्या कांड में श्री गुरु। ध्यान रखना, श्री कब लगाया जाता है? एक तो ये सम्मान सूचक है और दूसरा ऐश्वर्य सूचक है, और तीसरी एक बात, जो जीवित रहते हैं उनमें श्री लगाया जाता है और जो मर जाते हैं उनमें स्वर्गीय लगाया जाता है। तो स्वर्गीय गुरु नहीं बल्कि श्री गुरु, क्योंकि गुरु कभी मरता ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे गुरुजी का शरीर हमारे मध्य नहीं रहा तो गुरुजी नहीं रहे। नहीं, गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो गुरु स्वर्गीय गुरु नहीं है बल्कि श्री गुरु है। अच्छा, गुरु मरता कब है? गुरु मरते भी हैं, लेकिन गुरु कब मरता है? जिस गुरु के अंदर लोभ का विष आ गया, काम का विष आ गया, क्रोध का विष आ गया, समझ जाओ कि वो गुरु मर जाते हैं। जो काम क्रोध लोभ से भरे हुए हैं वो गुरु मर जाते हैं, और जो सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं वो गुरु कभी नहीं मरते हैं, वो गुरु तो अमर ही रहते हैं। तो हम जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो श्री गुरु हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। राम जी रघुवर यानी भरत के चरित्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भरत का चरित्र जो दायक फल चार। अयोध्या में सारी खुशियां हैं, सारे सुख है, लेकिन मनुष्य के जीवन का एक लक्षण है, चाहे कितना भी इसको मिल जावे ना, ये खुश नहीं होता। एक संत बहुत सुंदर भाव कहा करते थे, जो अभी में वर्तमान के प्राप्त परिस्थिति में प्रसन्न नहीं है, उसको कितना भी मिल जाएगा वो कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए भैया मेरे, प्रसन्न रहना सीख। जो दे दिया है ठाकुर जी ने उसी में। एक संत बड़ा सुंदर भाव गाते थे कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा।
राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। हम कहते रहते हैं ठाकुर जी जिस स्थिति में रखते हैं प्रसन्न रहें, लेकिन हमारी तो ये आदत है, रहने का अगर अच्छा जगह है, वहां अगर वैसी जगह नहीं मिली, कहाँ ला करके रख दिए। कहीं एक जगह रबड़ी मिल रही थी, बोले यहाँ तो दूधो नहीं मिलता है, वो प्लास्टिक वाला गिलासवा नहीं भरता है। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की जो मिल गया प्रसन्न रहना, ध्यान रखना। प्रसन्नता मन से अगर भोजन करोगे या कहीं रहोगे, कहीं भी रहो, तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और खास करके गुस्सा कब नहीं करना चाहिए। रात में सोते समय गुस्सा मत करो, कभी मत करना। अगर सोते समय क्रोध कर लिया, समझ लो तुम्हारी नींद गई। और हाँ, भोजन करते समय अगर गुस्सा किया ना, तो वो भोजन नहीं जहर खा रहे हो, इसलिए वहां भी गुस्सा मत करो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक बात का ध्यान रखना, मैं इन लोगों से हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि जीवन में ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिनका आप सदुपयोग नहीं कर सकते हो। हर परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना चित्त शांत रखना पड़ेगा। और चित्त शांत रखने के लिए ये सबसे बड़ा फार्मूला है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जब ये रखोगे अपने मन में, ठाकुर जी ने जैसे रख दिया है बस हम वैसे रहें, तो प्रसन्न रहोगे। अयोध्या वासियों के जीवन में सब कुछ था, लेकिन प्राप्त परिस्थिति से ये प्रसन्न नहीं थे, इसलिए इनके मन में एक बात आया कि आप अछत जुबराज पद, राम ही देहि नरेश। सबके उर अभिलाष अस, कहीं मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देहि नरेश। यही जीवन की सबसे बड़ी गड़बड़ी है। जिस स्थिति में परमात्मा ने हमें रखा है, हम उस स्थिति में रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ये भी हो जावे, वो भी हो जावे, वो भी हो जावे। कभी सोचना कि जितना परमात्मा ने हमें दिया है, क्या हम उसके लायक हैं? है हमारी योग्यता? मैं सच कहता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं। कथा मंच पर बैठा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं,
मुझे खुद हमेशा लगता रहता है मैं उतना योग्य हूं नहीं जितना ठाकुर जी ने दे दिया। मेरे अंदर उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने वो दिया है। बस जहां भी रहो ठाकुर जी से यही कहते रहो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रसन्न रहो, जिस स्थिति में भगवान ने तुम्हें रखा है खुश रहो, उनकी कृपा का अनुभव करते रहो सदैव। मैंने किया है, मैंने बहुत करीब से अपने ठाकुर की कृपा का अनुभव किया है भाई मेरे। आपके बीच बांटता हूं इस बात को। मैंने बहुत करीब से मैंने अपने ठाकुर की कृपा का अनुभव किया है, और मुझे लगता है मैं ही क्या, शायद ही संसार का ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने ठाकुर का कृपा का अनुभव कभी जीवन में न किया हो। कभी न कभी उसे अनुभव जरूर हुआ होगा। आप कहोगे कि ठाकुर जी की कृपा का अनुभव हम करेंगे तो ये बीच बीच में दुख क्यों आते हैं? सुख की बरसात अगर लगातार होती रहे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, बीच में दुख का सूरज भी चाहिए, दुख की प्रखर किरणें भी चाहिए, तभी वो बरसात का आनंद आएगा। हमेशा बारिश होती रहेगी तो सूरज के लिए परेशान हो जाओगे, तो बीच बीच में वो दुख का सूरज चाहिए, जीवन में जरूरी है। अयोध्यावासी चाहते हैं आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। किससे कहा ये बात? राम को राजा बना दें अपने सामने ही महाराज दशरथ, ये किससे कहा? कहीं मनाई महेश। भगवान शिव को मना करके कहते हैं कि दशरथ जी की आप बुद्धि ऐसा कर देवें कि दशरथ जी अपने सामने ही राम को राजा बना दें। और शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि एक दिन महाराज दशरथ बैठे हैं, बैठे बैठे मुकुट टेढ़ा हुआ, और मुकुट को जब सीधा करने लगे हैं तो कान के पास के बालों पर नजर गई उनकी, और कान के पास के बालों को सफेद देखा उन्होंने। तुरंत निर्णय ले लिया, बूढ़ा हो गया है तो दशरथ। अच्छा, हम लोग नहीं देखते हैं कान के पास के बाल सफेद क्या, लेकिन सोचते हैं बुढ़ा हो गया। नहीं जी, सफेद हो जाता है तो तुरंत काला करके, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं।
ये जीवन। मैंने एक दिन कहा था उत्तरार्ध में जब प्रवेश करो 50 के बाद गिनती आती है 51, 52, यानी अब आपका समय वन की ओर प्रस्थान का आ गया है। अब संसार में ज्यादा बसो फसो मत। 50 साल तक आपने संसार को देखा किया, अब संसार के लिए नहीं अपने आत्म कल्याण के लिए करो। और जब तुम्हारी संतति बड़ी हो जावे ना तो अपने जीवन का सारा भार सौंप दो। लेकिन हम लोग की आदत है छोड़ना नहीं चाहते। अब एक बार चाबी अगर सास की कमर में लग गई, आय हाय, तो फिर वो चाबी निकलती नहीं है जी। एक बार मैं एक जगह गया, एक सासू जी बड़ी खुश थी। हमने कहा बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, खुशी रहूं। मैंने कहा आशीर्वाद तो दूंगा लेकिन खुशी का कारण बता। बोले बहू आई है। हमने कहा बहू आने से तो खुश नहीं नजर आएगी तू, अंदर की बात बता। बोले बहू आई है, ले करके आई है। हमने कहा ये बात, ये है तेरी खुशी का राज। महाराज आशीर्वाद दो कि खुशी रहे। हमने कहा कुछ दान करो। बोले आप कहें जितना दान दे दें मैं आपको। हमने कहा हमको नहीं। बोले तो किसको? हमने कहा बहू आई है। बोले हाँ। सामान लेके आई है? बोले हाँ। अलमारियां लेके आई हैं? बोले हाँ। तिजोरी लेकर के आई है? बोले हाँ। हमने कहा उन अलमारियों में, बक्सों में, तिजोरियों में ताला लगा होगा? बोले बिल्कुल लगा है। हमने कहा उन ताले की चाबी होगी? बोले बिल्कुल है। हमने कहा चाबी को अपने बहू को दान दे दे तो हमेशा खुश रहेगी। अब महाराज आप तो ऐसे ऐसे बात करते हो, चाबी देने की बात है क्या? अच्छा ये जानते हैं इस बात को कि एक ना एक दिन ले लेगी है, जानते हैं कि ले लेगी, लेकिन फिर भी देना नहीं चाहते। एक बार एक संत गए किसी के यहाँ। बोले कितने लोग हैं, कितने बेटे हैं तुम्हारे? बोले 4 थे, अब 1 बचे हैं। तो 3 मर गए क्या? बोले महाराज ऐसी बात मत करो, मरे नहीं हैं। बोले तो? बोले 3 डाइन ले गई। डाइन समझ रहे हो ना? किसको कहा होगा? हाँ देखो कितने समझदार है सब लोग, तुरंत समझ गए डाइन किसको कहा। अच्छा जो बहू को डाइन कहे वो डायनासोर से कम नहीं होगी वो भी सास, जो बहू को डाइन कहे। अगर बहू डाइन है तो वो डायनासोर है क्या? अच्छा पूछा संत ने बहू को डाइन क्यों कह रहे हो? बोले मेरे बेटे को अपना बना लिया। अरे भूल गई, तूने भी तो उसके बापू को एक दिन अपना बनाया था। तब नहीं सोचा कि किसी का बेटा ये भी तो है। लेकिन नहीं, कभी कभी बच्चे उत्पात करते हैं, लोग बड़े लोग उनको डांटते हैं। मैंने कहा अपना बचपना भूल गया क्या? तू इससे ज्यादा बदमाश था और ये कर रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है। हमारा जीवन देना सीखो। तुरंत मुकुट सीधा किया और सोच लिया कि अब ये मुकुट सफेद बालों वाले के पास नहीं रहना चाहता है, बल्कि जिनके काले बाल हो उनके सिर पर रहना चाहता है। दशरथ जी ने कहा काले बाल वाले के पास क्यों? बोले जिसका शरीर ही पूरा श्याम है उसके सिर पर तुझे सजा दूंगा, चिंता मत कर। गुरु जी के पास गए। गुरु जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? गुरु जी ने क्या कहा? राम, महाराज दशरथ आप कहते हैं भाई राम सब विधि सब लायक, आपके जैसे हैं। बोले नहीं, वो तो आप किससे भी ज्यादा बढ़ गए। सुनो नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिनु चरनी न जाहि। भयउ तुम्हार, भयउ तुम्हार, तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। दशरथ ये जो तेरा बेटा है ना, इसके
के भजन किए बिना जीवन का क्लेश नहीं जाता, हृदय की जलन नहीं जाती। जिसके विमुख होने से जीव को पछताना पड़ता है, वो ब्रह्म तुम्हारा बेटा बन करके आया है। इसलिए जल्दी से राजा बना दो। जग भंगल भल काज विचारा, बहुत सुंदर कार्य विचारा है, इसमें देर मत करो, तुरंत कर दो। गुरुजी कोई मुहूर्त तो निकालिए। वशिष्ठ जी जानते हैं कि राम राजा बनेंगे नहीं, इसलिए एक बात कह दिया, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुगराज, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम तारावलम चंद्रवलम तदेव। वो घड़ी धन्य है, वो दिन धन्य है, वो दिन सुदिन है जिस दिन अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। ये सत्ता सौंप दो राम को, सुदिन सुमंगल हो जाएगा वही दिन जिस दिन राम युवराज बन जाएंगे। गुरु जी के पास से आकर के दरबार में आए। दरबार में जाकर के कहा, आज हमारे मन में एक इच्छा जग रही है कि हम अपने सामने ही राम को राजा बना देवे। अब क्या था, प्रजाजन तो नाचने लगे। महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी, महारानी श्री जनक नंदनी। जिनकी कृपा में मजा ही मजा, राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे, हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे। बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, प्रसन्नता में भर कर इन्होंने एक शब्द क्या कहा, जियहूं जगतपति बरिस करोड़ी। हे जगतपति, आप करोड़ बरस जियो। श्री रामचरितमानस की भाषा में इसी को कहते हैं मक्खन लगाना। राजा दशरथ जगतपति हैं, वो तो अवधपति हैं, जगतपति नहीं हैं। और क्या कहें, करोड़ों बरस जियो। जैसे आजकल लोग कहते हैं किसी का बर्थडे विश करना होगा तो क्या कहेंगे, तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। अब आदमी सुन के खुश, यही मक्खन लगाना हुआ। अरे सत्य के नजदीक रहना सीखो। सत्य के जितना नजदीक रहोगे ना उतना लाभ होगा। सत्य से दूर मत हटो, मत हटो दूर से। सत्य के नजदीक रहोगे, खुश रहोगे। महाराज दशरथ को जगतपति जिस समय कहा था, जियहूं जगतपति, और कितना दिन, बोले बरस करोड़ी, करोड़ों साल जियो। लग गई वो दुआ, कितना दिन जिए। इसलिए कोई अगर अतिशयोक्ति करे ना, तो कोई ज्यादा बोले तो बोलने मत दो, चुप करो उसको। संसार में सत्य के नजदीक रहना सीखो। गुरु जी के पास पुनः गए। महाराज राम से कहें नियम करे, संयम करे। राम जी के पास गुरुदेव चल करके गए हैं और उन्होंने बताया, राम करहूं सब संजम आजो, जो विधि कुशल निभाहे काजू। राम करहूं सब संजम आजो, जो विधि कुशल निभाहे काजू। राम करहूं सब संजम आजू, राम करहूं सब, राम करहूं सब, राम करहूं सब। शिक्षा दे करके गुरुजी चले गए। अब राम जी ने मन ही मन विचार कर लिया, यह रघुकुल की रीति नहीं, अनर्थ हो रहा है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि लरकाई। करन वेद उपवीत बिहाहा, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यह अनुचित एकू, और बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक।
भाई को अलग करके बड़े भाई को राजा बनाते में ये उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि कुछ ऐसा करो कि मेरा राज्याभिषेक न होवे। बस अयोध्या वालों के अंदर में ये भाव जगा कि हम राम राज्याभिषेक की तैयारी चुप चुप कर रहे हैं, आनंद नहीं हो रहा है, आनंद होना चाहिए। तो बाजे बजाने लगे, और जब बाजों की आवाज गुरुजी ने सुनी, गुरुजी ने कहा ये बाजे किसने बजाए? एक अयोध्या वाला बोला मैंने बजाए। किसके कहने पे बजाया? महाराज ने कहा था? बोले नहीं। किसी और ने कहा था? बोले नहीं, हम अपने मन से बजाने लगे। गुरुजी ने कहा अगर अपने मन से बजाए तो बज गए तुम्हारे बाजे। कभी भी धर्म के कार्य में अपने मन से करने की कोशिश मत करो, नहीं तो विघ्न आ जाएगा। अगर अयोध्या वालों ने बाजे नहीं बजाए होते, देवलोक में खबर नहीं जाती। देवलोक में खबर गई, उनको लग रहा है कि राम राजा नहीं बने, राम सिंहासन पर नहीं बल्कि कुशासन पर बैठे, राम सोने का मुकुट नहीं बल्कि जटाओं का मुकुट धारण करें, राम वन में रहें भवन में नहीं रहें। लेकिन ये कौन करेगा? सरस्वती को बुलाया, सरस्वती की वंदना करी। सरस्वती ने एक बार डांटा, ऊंच निवास नीच कर तोती। और ये बात सिर्फ देवताओं के लिए लागू नहीं होती, हमारे जीवन की यही घटना है। हम लोग भी यही करते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को धीरे धीरे प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन हमारी सोच वही रहती है गिद्ध वाली। आसमान की अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है गिद्ध, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा नीची ही रहती है, लाश को ही ढूंढती रहती है। बस हम लोग भी यही करते हैं, भगवान उपलब्धि तो दे देते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, नीचा कर्म करना छोड़ते ही नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं, आज हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से दुखी हो गए। ये आदमी इतना सुखी क्यों है, इसके जीवन में इतनी खुशी क्यों? और उसके जीवन की तरक्की को अवरुद्ध करने के लिए अपना समय, धन, बुद्धि सब लगा देते हैं। भाई मेरे निवेदन है, जितना समय, धन, बुद्धि किसी दूसरी की तरक्की को रोकने में लगाते हो, अगर उसका आधा का आधा भी धन, समय, बुद्धि अपनी तरक्की के लिए लगा दो तो उसकी तरक्की से ज्यादा तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। लेकिन आदमी ये नहीं करेगा। देवताओं ने फिर प्रार्थना किया, सरस्वती जी को राम जी ने आदेश दिया कि जो देवता कह रहे हैं वो करो, क्योंकि सरस्वती इस बात को आगे जाके स्वीकार करती है। तब कछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल करी हई है हानि। सरस्वती अयोध्या आती है, और अयोध्या में मिली कौन? सब राम के प्रेम में भरे हुए थे। एक महिला मिल गई, नाम क्या था? बोले नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेर। मंथरा नाम की एक महिला मिली जो कैकई देश की थी, बस उसकी बुद्धि बदल दी। इसका नाम ही है मंथरा। अब मंथरा का अर्थ क्या होता है? जिसके आने से मन थर्रा उठे, उसी का नाम है मंथरा। मन भी कांप जावे, बुद्धि घूम गई इसके। देखा साज समाज, पूछा लोगों से ये काहे का उत्सव हो रहा है, और जैसे ही सुना राम का तिलक है, सो राम तिलक सुनिभा और दाऊ। पैर पटकती हुई सीधे कैकई के महल में आ गई, और कैकई के महल में जब पहुंची तो देखा उसको उदास कैकई भैया ने। तो कैकई ने पूछ दिया, अच्छा क्या? मंथरा जासूसी करती रहती थी, और मंथरा जब आई तो आज उसका चेहरा उदास था। तो कैकई को लगा कि जरूर कुछ अयोध्या में अघटित घटना घटी है, कुछ बुरा हुआ है, तभी इसका चेहरा उतरा हुआ है। तो अगर कभी ऐसी शंका आती है कि किसी का नुकसान हो रहा है, तो मनुष्य का स्वभाव है सबसे पहले किस पर निगाह जाती है? जिससे सबसे ज्यादा प्यार है। तो तुरंत कैकई ने पूछा, राम कुशल से तो है? कुशल राम महिपाल,
भयभीत होकर के कैकेयी ने पूछ दिया, राम कुशल से तो हैं? दूसरे नंबर पर किनको रखा? महिपाल, राजा दशरथ तो हैं कुशल। तीसरे नंबर पर भरत लखन रिपुदमन सुनी, भरत को तीसरे नंबर पर, लक्ष्मण चौथा, शत्रुघ्न पांचवा नंबर पर रख करके पूछा ये सब कुशल है? और जैसे ही मैया ने कुशलता पूछी राम जी की, सो मुंह बना करके बोली, तो आजकल राम से ज्यादा कुशलता किसकी होगी? सबसे ज्यादा तो वही कुशल जिसको महाराज दशरथ राजा बना रहे हैं। और जैसे ही महारानी कैकेयी ने सुना कि राम को राजा बनाया जा रहा है, अपने गले का नौलखा हार निकाल करके मंथरा के गले में डाल दिया। अरे सखी, तूने वो समाचार सुनाया है जिसके लिए कान तरस रहे थे। मैं तो ये चाह रही थी, रोज महाराज दशरथ से कहती थी राम को राजा बनाइए, राम को राजा बनाइए, लेकिन आज महाराज दशरथ ने ये काम कर ही दिया। मंथरा सो चिल्ले, हम जिसके लिए भड़काने, जिसके खिलाफ भड़काने के लिए आए हैं, उसी के राज्याभिषेक का समाचार सुन करके ये खुश हो गए। अब क्या बोलेंगे? सो तुरंत मुंह बना करके बोली, दे लो, आज के बाद फिर देने लायक नहीं रहोगे। कई बुद्धिमती थी ना, बहुत बुद्धिमान महिला थी ये।